Question says, which of the following is or are correct regarding adsorption of a gas on solid? These are the given options. हमसे इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो गैस का एड्सॉर्प्शन होता है सॉलिड के ऊपर, उसके रिगार्डिंग इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है. तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन ए की बात करें, ऑप्शन ए में कहा जा रहा है कि एड्सॉर्प्शन जो होता है ये ऑलवेज एक्सोथर्मिक होता है. ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, क्योंकि एड्सॉर्प्शन में क्या हो रहा होता है, जो एड्सॉर्बेंट होता है उसकी सरफेस एनर्जी डिक्रीज होती है जो कि अपीयर होती है एज हीट. तो ये जो एड्सॉर्प्शन होता है ये हमेशा एक्सोथर्मिक होता है. तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं एड्सॉर्प्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक. एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक. अब अगर हम बात करें ऑप्शन बी की, ऑप्शन बी में हमें कहा जा रहा है फिजिजॉर्प्शन में चेंज इनटू केमिजॉर्प्शन एट हाई टेम्परेचर. फिजिजॉर्प्शन का मतलब है फिजिकल एड्सॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन रिप्रेजेंट कर रहा है केमिकल एड्सॉर्प्शन को. तो फिजिजॉर्प्शन यानी फिजिकल एड्सॉर्प्शन जो होता है इसमें वीक वॉन डर वाल फोर्सेस जनरेट होते हैं, जबकि जो केमिकल एड्सॉर्प्शन होता है इसमें केमिकल बॉन्डिंग हो रही होती है. तो ये जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन होता है फिजिजॉर्प्शन ये लो टेम्परेचर पे होता है और केमिकल एड्सॉर्प्शन यानी केमिजॉर्प्शन जो होता है ये हाई टेम्परेचर पे होता है. तो कभी कभी कुछ केसेस में क्या होता है कि जो फिजिजॉर्प्शन होता है वो केमिजॉर्प्शन में कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं. तो यहाँ पे हम इसको मेंशन कर देते हैं फिजिजॉर्प्शन में चेंज इनटू केमिजॉर्प्शन at high temperature. तो ये चीज़ हाई टेम्परेचर पे होती है, लेकिन ये सभी केसेस में नहीं होती, सिर्फ कुछ सेलेक्टेड केसेस के लिए ऐसा होता है. अब अगर हम बात करें ऑप्शन सी की, ऑप्शन सी, यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी भी करेक्ट ही है. ऑप्शन सी की अगर हम बात करें, ऑप्शन सी में हमें कहा जा रहा है कि जो फिजिजॉर्प्शन होता है वो इंक्रीज करता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, लेकिन केमिजॉर्प्शन जो होता है वो डिक्रीज करता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. तो ये जो ऑप्शन सी है ये इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट. इसका रीजन क्या है, जैसा कि अभी हमने कहा कि फिजिकल एड्सॉर्प्शन जो होता है ये लो टेम्परेचर पे हो रहा होता है, लेकिन केमिकल एड्सॉर्प्शन हाई टेम्परेचर पे होता है. तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन में जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं फिजिकल एड्सॉर्प्शन डिक्रीज करता है, और केमिकल एड्सॉर्प्शन में जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं केमिकल एड्सॉर्प्शन इंक्रीज करता है. तो यहाँ पे हम इसको मेंशन कर देते हैं दैट फिजिजॉर्प्शन decreases with increase in temperature, इसको हम यहाँ पे रब करके नीचे ही मेंशन कर देते हैं ताकि थोड़ा क्लियरली हम इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकें. इन टेम्परेचर बट केमिजॉर्प्शन increases with increase in temperature. अब हम यहाँ पे अपना ऑप्शन डी भी देख लेते हैं एक बार. ऑप्शन डी में हमें क्या गिवन है, ऑप्शन डी में हमें कहा जा रहा है कि जो केमिकल एड्सॉर्प्शन होता है वो ज़्यादा एक्सोथर्मिक होता है एज कंपेयर टू फिजिजॉर्प्शन, लेकिन ये स्लो होता है ड्यू टू हायर वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी. तो ये जो ऑप्शन डी है ये भी करेक्ट है, इसको हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं. ऑप्शन डी इज ऑल्सो करेक्ट, ये करेक्ट है. फिजिकल ये जो केमिकल एड्सॉर्प्शन होता है ये ज़्यादा एक्सोथर्मिक होता है एज कंपेयर टू फिजिकल एड्सॉर्प्शन, लेकिन इसके लिए हमें हाई एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसी वजह से केमिकल एड्सॉर्प्शन जो होता है ये स्लो होता है. तो यहाँ पे हम इसको मेंशन कर देते हैं दैट केमिकल एड्सॉर्प्शन, या फिर आप इसको मेंशन कर सकते हैं केमिजॉर्प्शन. केमिकल एड्सॉर्प्शन involves high energy of activation, इसी की वजह से स्लो होता है एक्टिवेशन. एंड हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं दैट इट इज़, यानी कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे केमिकल एड्सॉर्प्शन की, मोर exothermic than
फिजिकल एड्सॉर्प्शन आप मेंशन कर सकते हैं या आप लिख सकते हैं फिजिजॉर्प्शन, फिजिजॉर्प्शन। तो यहाँ पे जो हमारे करेक्ट स्टेटमेंट हैं, अगर हम यहाँ पे देखें जो हमारे ऑप्शंस गिवन हैं उनके अकॉर्डिंग एक एक करके, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, ऑप्शन बी जो है हमारा ये भी करेक्ट है, ऑप्शन सी जो हमें यहाँ पे गिवन है ये इनकरेक्ट है, और ऑप्शन डी जो है ये भी करेक्ट आंसर है हमारा। तो यहाँ पे जो हमारे करेक्ट स्टेटमेंट्स गिवन है वो है ए, बी एंड डी। सो आई विल जस्ट कंक्लूड इट हियर नाउ, आई विल जस्ट राइट दिस एट द एंड, दैट I'll just write it here. The correct answers are option A, option B, and option D. Option D. I hope you understood the explanation. Thank you.